भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ रही तनातनी में एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जी हां, फ्रांस से जल्द ही 26 नए राफेल एम फाइटर जेट्स भारत पहुंचने वाले हैं। इन जेट्स की कीमत करीब 63,000 करोड़ रुपए है। ये सभी विमान भारतीय नौसेना के लिए खरीदे जा रहे हैं। 22 सिंगल सीट और 4 ट्विन सीट राफेल एम जेट्स भारतीय बेड़े में शामिल होंगे। ये जेट आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य पर तैनात किए जाएंगे। इस कदम से भारतीय नौसेना को समुद्री मोर्चे पर बड़ी मजबूती मिलेगी। दक्षिण एशिया में भारत और चीन के अलावा किसी भी देश के पास एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। चीन के पास कुछ एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जिन पर J-10, J-15 और Su-30 जैसे फाइटर जेट्स तैनात हैं। पाकिस्तान के पास ऐसा कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। उनके पास मौजूद फाइटर जेट्स भी ज्यादातर चीन से लिए हुए हैं। राफेल एम के आने से भारत समुद्र में चीन और पाकिस्तान दोनों पर भारी पड़ेगा। राफेल एम में AESA राडार है जो दुश्मन के टारगेट को बहुत जल्दी से पकड़ लेता है। इसमें एपेक्टा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम लगा हुआ है जो इसे स्टेल्थ यानी छुपने की ताकत देता है। मिड एयर रिफ्यूलिंग यानी हवा में ही फ्यूल भरने की सुविधा भी उपलब्ध है जिससे लंबी दूरी के मिशन आसान हो जाते हैं। राफेल एम एंटी शिप वारफेयर, एयर सुपीरियोरिटी, ग्राउंड अटैक जैसे हर मिशन में काम आ सकता है। इसमें मेटियोर मिसाइल, स्कैल्प क्रूज मिसाइल और एक्सोसैट एंटी शिप मिसाइल जैसी घातक हथियार क्षमता है। हवा, पानी और जमीन तीनों जगह एक साथ ऑपरेशन की ताकत मिलती है। राफेल एम में 14 हार्ट पॉइंट हैं, यानी हवा से हवा में मार करने वाली, हवा से जमीन पर वार करने वाली और एंटी शिप मिसाइलें एक साथ लगा सकते हैं। साथ ही परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता भी इसमें मौजूद है। चीन के J-10 और J-15 फाइटर जेट्स में 11 से 12 हार्ड पॉइंट्स हैं, लेकिन क्षमता और रेंज में राफेल एम सबसे आगे है। राफेल एम फाइटर जेट भारतीय नौसेना को समुद्र में एक मजबूत बढ़त देगा। पाकिस्तान की नौसेना के पास इसका कोई जवाब नहीं है। चीन के पास जरूर बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स और जेट्स हैं, लेकिन राफेल एम के आने से भारत की स्थिति और मजबूती से टिकेगी। 1971 की तरह अगर भविष्य में भी समुद्री जंग होती है तो भारतीय नौसेना कहीं ज्यादा तैयार है। राफेल एम के आ जाने से भारत की समुद्री सुरक्षा मजबूत हुई है और हिंद महासागर में भारत की पकड़ और